हेलो दोस्तों, ये मेरे पास एक तोशिबा का बोर्ड आया था तो इसमें फ़ैन ख़राब था। तो जब मैंने दूसरा फ़ैन लगाया तो वो भी वर्क नहीं कर रहा था। तो हम कैसे फ़ैन को एडजस्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा यूएसबी का 5 वोल्ट का जैक है। यहाँ पर हमने 5 वोल्ट दी, वहाँ से ग्राउंड दिया और ये फ़ैन की पॉजिटिव लेग पे 5 वोल्ट देके उसे ऑन कर दिया। बट अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। ये थोड़ी आवाज़ करेगा तो इसके लिए प्रॉपर फिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्योंकि आप कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये एंटीना वायर में अलग कर देता है क्योंकि ये शॉर्ट कर सकती है किसी को भी। तो मैं फ़िलहाल इसे अलग कर देता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप पूरी देखना क्योंकि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात ये है कि ये जो हमारा फ़ैन है ये मिल नहीं रहा था ओरिजिनल। तो हमने क्या करा, एक फ़ैन काट पीट करके बना दिया। लेकिन उसके नीचे जब मैं इसे ऑन कर रहा तो ये आधे घंटे बाद दोबारा ऊपर जा रहा था। मतलब जो हमारा फ़ैन आवाज़ बाहर फेंक करता है वो नहीं फेंक रहा था। जो हमारा फ़ैन हवा बाहर फेंकता है वो बिल्कुल ही नहीं फेंक रहा था। तो मतलब फेंक तो रहा था बट उतनी नहीं फेंक रहा था। तो हमने नीचे कागज़ लगाया, उसके बाद जाके ये प्रॉपर हुआ। और ये जैक जो है क्या बोलते हैं, फिर जैक से सब वोल्टेज वगैरह तो पहले से ही दे रखी तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, फ़ैन इसमें दूसरा लगा हुआ है और वो आपको पेपर भी दिख रहा होगा सफ़ेद सा। इसका ओरिजिनल फ़ैन निकाल दिया है और इसमें हमने फ़िलहाल जो है जुगाड़ू काम किया। वैसे तो पक्का ही काम है और ये चलेगा भी ज़्यादा। तो इसे फिटिंग करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप बाद में बोलो कि ये फिट नहीं करा। और साथ ही जब आपको भी लैपटॉप खोलोगे तो अक्सर पेज ऊपर नीचे होते, तो मैं आपको बता दे रहा कि उसका क्या करना है। ये हमारा साउंड का लग गया, ये हमारा माउस पैड का लग गया। तो माउस पैड में आप देखोगे वो जो मोटी सी पन्नी है वो हट रखी है। तो इसका भी हम इंतज़ाम करेंगे कि माउस पैड नहीं है तो हम कैसे करें। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कहीं भी अगर मोटी सी पन्नी मिले तो ठीक है। अगर मोटी सी पन्नी नहीं मिल रही है तो आपके जो ख़राब कीबोर्ड होगा लैपटॉप का, उसके किनारे एक ब्लू सी पन्नी होगी, उसे आप कैंची से बराबर काट लेना। उससे क्या होगा कि हमारा माउस पैड सही से काम करना चालू कर देगा। फ़िलहाल मैं इसी से देख रहा कुछ बना करके, थोड़ी सी मोटी वो चीज़ देख रहा था क्योंकि मैं आपको प्रॉपर दिखा दूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले इसके स्क्रू कस लेता हूँ। स्क्रू में वहाँ पर ये देख रहे हो आप, जिसके ऊपर लिख रहे हैं तो आपको वो स्क्रू का साइज़ पता रहता है। हम काफ़ी बार खोलते हैं तो हमें ये दिक्कत होती है, जल्दबाजी में खोलना पड़ता है कि कौन से स्क्रू कहाँ पर लगेंगे। तो उसी के लिए मैं आपको ये सलूशन बता देता हूँ। इसके ऊपर ही स्क्रू का बना रहता है, जहाँ ऊपर बना रहे तो समझ जाना कि वहीं लगेंगे। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर ही लिखे हो तो ये सारे पेज जितने भी है सारे ऊपर लगेंगे। ये कोई भी पेज आपको छोड़ने नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो बाद में जाके दिक्कत होगी खोलते हुए। किसी में तो बना भी रहता है नंबर 1 नंबर 2 और प्लस उस ये जो स्क्रू है इसके ऊपर ये साइज़ भी लिखा रहेगा। वैसे तो ये फ़ैन की प्रॉपर्टी, लेकिन अगर हम ढंग से बंद नहीं करेंगे या कुछ करेंगे तो ये हमें दोबारा दिक्कत दे सकती है। हो सकता है कि हमारी जो वायर हमने लगा रखी है वो टूट जाए फ़ैन वाली, तो ये दिक्कत देगी हमें। इसलिए प्रॉपर काम करने के लिए हमें सबसे पहला नंबर अच्छी तरीके से बैठा दो कोई भी सेट कर दो, क्योंकि जब आपके साथ भी कभी सेट आएगा तो आप भी ये चीज़ नोटिस कर लेना। जब आप ये आपको ज़रूर लगाना है अंदर वाले पेज, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये नहीं लगाओगे आप तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी। इससे रिलेटेड ऐसे दिक्कत होगी कि जब आप कभी खोलोगे सॉर्टिंग वगैरह का, ये देखिए आप अभी अब हम माउस पैड का कैसे इंतज़ाम करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि हमारा काम ये नहीं रहता है कि खाली अगर हमारे पास बोर्ड आया तो ओके, फिर हमें उसके बाद भी प्रॉब्लम चेक करनी होती है कि क्या पता स्पीकर काम कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई और प्रॉब्लम हो, चीज़ चलने के बाद दिक्कत दे रही हो। क्योंकि मैंने अपनी और भी वीडियो में ये चीज़ बताई है कि कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसे आप 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं प्रॉपर चेक कर सकते। जब आप 1-2 दिन उसे ढंग से चलाओगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे नहीं पता चलेगा। वैसे आप ये सोचोगे कि ये प्रॉब्लम है, ये पुराने मॉडल का है तो इसे खोलने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप नए मॉडल के करो तो उसमें तो 4 स्क्रू है, बस आराम से खोलो। 4 स्क्रू का मतलब पीछे स्क्रू रहते हैं बैक में, वो निकाल लो। लेकिन उसमें कीबोर्ड लगाना बहुत मुश्किल रहता है। कीबोर्ड के लिए आपको बोर्ड निकालना पड़ेगा, फिर कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा।
तब जाके उसे बंद करोगे। अगर आप रिपेयरिंग वाले किसी के पास जाओगे तो खोलने बंद करने की 200-300 रुपये ले लेते हैं। ये देखिए, अब हमने ये फंसा दिया, ये मोटी सी पन्नी, और ये प्रॉपर काम करेगी। और हमने सेफ्टी के लिए इसे टेप भी लगा देंगे इसके ऊपर। तो मैं टेस्टिंग कर ले रहा हूँ कि हमारा जो चीज़ लगी है वो ढंग से लगी है या नहीं, या जो हमारा काम हो रखा है वो ढंग से प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो ये हमारी विंडोज़ हो चुकी है प्रॉपर ऑन। ये अभी हम बाद में लगाएंगे, पहले टेस्ट कर ले रहे। और मुझे माफ़ करना, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना देता फ़ैन बनाते हुए कि हम कैसे करके कोई भी एडजस्ट करके फ़ैन लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम की दिक्कत थी। और कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ैन बनाते तो है बट वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो उसमें फ़ैन हम लगाने के लिए मतलब एडजस्टेबल बनाते हैं वो बाद में दिक्कत देते थे। इसी मारे प्रॉपर चेक करने में टाइम लग जाता है। इसलिए मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताता कि आप बनाओ फिर आपका टाइम खर्चो। तो ये कर दे रहा मैं, अभी टच पैड चला के दिखा दे रहा। देखिए आप सही से काम कर रहा है। ये मैं राइट लेफ़्ट की भी ढंग से काम कर रही है, ठीक है। ये हमारा Core i3 है, फर्स्ट जनरेशन है। तो मैंने आपको जैसा बताया था, ये पुराना लैपटॉप है, पेंटियम था, इसे हमने अपग्रेड करा i3 में। ये छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें और आपको समझ में आ जाए कि हम किसी में जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आते हैं वो आप पेंटियम से Core i3 भी कर सकते हो, Core i5 भी कर सकते हो। और कुछ अगर चिपसेट है तो मतलब कुछ ऐसे प्रोसेसर आते हैं जो Core i7, मतलब कुछ ऐसे प्रोसेसर Core i7 के आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन आप i7 भी कर सकते हो, क्योंकि जो नए आते हैं उसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। मतलब उसके आपको सीधा SoC ही चेंज करनी पड़ती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आप इजीली कर लेते हो। अब ये पेंटियम लगा हुआ था, मैंने आपके सामने इसे i3 बना दिया है। और ये हम टेप लगा दे रहे हैं टच पैड पे, जो कि ये कभी हिले तो दिक्कत ना दे। ये मैंने कर दिया प्रॉपर, और ये मैंने फिट मार दिया। अब आप चाहे पीछे के पेच 1-2 छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये बॉटम के होते हैं वो सॉरी टच पैड के होते हैं, ये आपको सारे लगाने हैं। जब आप कभी जैसे टच पैड मांगो तो पूरा टच पैड ही आता है इसका। अब इसमें अलग स्क्रू लगते हैं, तो वो मतलब उसके ऊपर लिखा रहता है स्क्रू कौन कौन से। तो मैं 1-2 लगा के देख ले रहा फ़िलहाल, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाले सारे लगने चाहिए जितने, वो सपोर्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये देखिए हमारा वो निकल गया। इसी चक्कर से मैं आपको बता रहा था कि उस प्लेट के ज़रूर लगने चाहिए, अगर वो प्लेट के नहीं लगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आपके लिए अब मदरबोर्ड रिपेयरिंग भी वीडियो लाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि बारिश की वजह से वो नहीं आ पा रही है। और ये हमारा कीबोर्ड अब आएगा, ढंग से फिट हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर बंदे सबसे पहला जो हमें काम सिखाते हैं शुरुआत में लैपटॉप खोलना ही सिखाते हैं और विंडो वगैरह इंस्टॉलेशन, उसके बाद जाके बोर्ड के ऊपर आते हैं हम। तो ये तो नहीं है, गलती तो हर किसी से होती है, हमसे भी काफ़ी बोर्ड वगैरह फूके, लेकिन बाद में पता चल गया कि जो असेंबलिंग ढंग से कर लेता है उससे काफ़ी कम डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाई थी, जो ये चुटर मुटर प्रॉब्लम हमें डिसम्बल असेंबल करते हुए आती है, जो निकल जाते हैं। और ये ऊपर का एक प्लेट है वो निकाल करके लगा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद ये हमारा प्रॉपर हो गया रेडी हमारा सेट। अब मैं आपको ऊपर की प्लेट दिखा दूंगा, बस उसके बाद ही हमारा पीसी एकदम रेडी हो जाएगा। फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस पीछे के 2 ढक्कन लगाने, वो तो इजीली कोई भी लगा ले, उसमें कुछ नहीं। लेकिन इतना काम, ये देखो ये आ गया। आप ये प्लेट हमारे पास खोनी नहीं चाहिए, अगर ये खो गई तो ये फिर मिलती भी नहीं मार्केट में। और अगर आपने स्क्रू मोटे लगा दिए तो ये लगेगी नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा